कि इंसानी शरीर में हम रब के दर्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते। पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंसान, मतलब जो मैसेंजर्स ऑफ प्रॉफिट्स है उसमें भी सिर्फ एक ही को, वो भी आसमानों पे जाके, ये खुश नसीबी मिली है, बाकी किसी को भी नहीं मिली है। तो बाबा जी, ऑन द डे ऑफ जजमेंट जब रब लिटरली हमारे सामने फिजिकली प्रेजेंट होंगे, और हम भी कोई आत्मा के रूप में नहीं होंगे, हमको भी शरीर वापस ढाला जाएगा, यही शरीर, तो वो भी रब के दर्शन ही हैं, तो वो क्या हम बर्दाश्त कर पाएंगे रब, उसके बारे में थोड़ा और मैं क्लैरिटी चाह रही थी, कि वो दर्शन कैसे बर्दाश्त करेंगे। इस वक्त शरीर के अंदर जो ताकत है शरीर की, शरीरक रूप की और चार भूतों की, वो आत्मा को हिलने नहीं देती, आत्मा को मूव नहीं करने देती, आत्मा को पुट मार के दबा के रखती है और 3D वर्ल्ड को टॉप ऑफ द लिस्ट बनाए रखती है। हम में बैठे हुए अगर कभी रब के तसव्वुर की, कंसेप्ट की बात भी करते हैं, तो बात करते करते ये 3D, ये वजूद साथ ही रहता है। ये दिल, ये इमोशंस, ये सोचें, ये ख्वाहिशें साथ ही रहती हैं और उसके तसव्वुर पे भी बात कर रहे होते हैं। जब मैंने एक एग्जांपल दी थी एक बार बहुत शुरू की वीडियोस में कि अगर कोई बुर्ज खलीफा की छत से, टॉप से, ऊपर वाले लेवल से नीचे आ रहा हो, तो बंदा उससे पूछे कि आपकी कार की चाबी कहाँ है? बता पाएगा? बंदा उससे पूछे कि आपके मैट्रिक में नंबर कितने थे? वो बता पाएगा? बगैर पैराशूट के बंदा बुर्ज खलीफा से सीधा सर के बल नीचे आ रहा हो और बंदा उससे पूछे कि आपके बच्चे कितने हैं? आपकी बेटी की शादी कब है? क्या वो बता पाएगा? उसको और तरह के लाले पड़े हुए हैं। हमें यहाँ पे ना और तरह के लाले पड़े हुए हैं। हमारी आत्मा की वो शक्ति, वो ताकत बाहर नहीं आ पाती। अगर ये उतनी ताकतवर हो जितनी डे ऑफ जजमेंट वाले दिन होनी है, तो फिर इस वर्तमान में हम पैदा होते ही सर उसके आगे झुका दें और मरने के बाद खुद ही वो उठा ले। फिर तो हम माथा टेके रहेंगे, उसका जाप करते रहेंगे, उसका जाप ही हमारा भोजन होएगा, उसका जाप ही हमारी एनर्जी होएगी, उसका जाप ही हमारी शक्ति होएगी, उसका जाप ही हमारा सुकून होएगा, उसका जाप ही हमारा ड्रेस होएगा, उसका जाप ही हमारा बिस्तर होएगा, उसका जाप ही हमारा बेड होएगा, उसका जाप ही हमारी जनाब आसाइशें होएगा, उसका जाप ही हमारी लज्जतें होएगा, उसका जाप ही सारा कुछ होएगा। फिर तो ये हालत हो जाए। तो वहां पे जो सूरत हाल बनेगी, वहां आपकी आत्मा फुल आत्मिक रोल पे होएगी, फुल आत्मिक पावर्स के साथ होएगी। वहां आपने कोई कर्म नहीं करना, वहां आपने कोई एक्शन नहीं करना। एक्शन वाला हिस्सा खत्म हो चुका। जो फिल्म आपने बनानी थी वो आपने बना दी। अब कोई फिल्म नहीं बनेगी, अब कोई सीन नहीं होएगा, अब कोई ड्रामा नहीं होएगा, कोई धोखा फ्रॉड नहीं होएगा, कोई कुछ नहीं होएगा। अब तो आपने रिजल्ट लेना है जो आपने सारी उम्र में किया है। जिस दिन प्रिंसिपल स्कूल का रिजल्ट अनाउंस कर रहा होता है, वो उस दिन किसी से पेपर नहीं लेता, वो उस दिन किसी से क्वेश्चन नहीं करता। वो तो ऑलरेडी जो उसने मार्क्स लिए होते हैं वो उसी को अनाउंस कर रहा होता है कि भाई यू हैव गॉट इतने, तो यू हैव गॉट इतने, तो यू हैव गॉट इतने। तो वो उस दिन हमारा जो लेवल होएगा वो आत्मा की फुल परफॉर्मेंस का होएगा और हम सब अपने रब को देख रहे होंगे। देखने के बाद वो आत्माएं जो रब की लज्जत में यहां नहीं उठ पाई, हाथ मल रही होंगी, अफसोस कर रही होंगी। और जिन्होंने यहां
अपने रब के साथ कनेक्टिविटी बनाई हुई होएगी, वो स्पिरिचुअलिटी में और एलिवेट कर रही होएगी। उनके नज़ारे उनके दर्जों को बुलंद करते जाएंगे और दूसरों का यास और अफसोस में गहराइयां बढ़ती चली जाएंगी। उस वक्त हम में रब को जरूर देखेंगे, अपने सामने देखेंगे, अपनी इन आंखों के साथ देखेंगे, मगर कुछ लोगों को नरक की, अपनी बख्शिश की, अपने हिसाब की इतनी फिक्र लगी हुई होएगी कि बुर्ज खलीफा से गिरने वाली रफ्तार को भी अगर 70 टाइम तेज कर दिया जाए और बुर्ज खलीफा को भी अगर 70 टाइम हाइट दे दी जाए और आप इतना रैपिडली नीचे आ रहे हो, फिर उस वक्त जो आपके ऊपर खौफ का आलम होएगा, उस खौफ से करोड़ों गुना ज्यादा खौफ जब सर पे सवार होएगा, तो फिर हालत क्या होएगी कि सामने खुदा बैठा है या नहीं बैठा है। जिस आत्मा ने यहाँ लज्जतें ली होंगी वही लज्जतें वहां पे ले पाएंगी, और जिन्होंने यहाँ पर्दों में रहकर सारी उम्र गुजारी होएगी, वहां सामने बैठकर भी वो पर्दों ही में एक तरह से होंगे, और उनको वो उधर कोई ये नहीं होएगा कि वो जनाब उस दिन उन्होंने बड़ा रब चंगा लग रहा होएगा और रब दे जनाब दर्शन पा के ते जनाब बड़े उन्होंने दुख कटे जाणगे ते बड़ा वो भुल जाणगे। जे इत्थे कटे होणगे ते कटी जाणगे ना, इत्थे यारी लाई होएगी ते यारी दा असर आएगा ना। तो रब से यहाँ जिसने जैसी बनाई हुई होएगी वैसी ही वो रिवार्ड और फल जो है वो वहाँ डे ऑफ जजमेंट में बंदा पाएगा। डे ऑफ जजमेंट में जो इंसान खड़े होंगे ना, पूरी दुनिया के इंसान ये ड्रेस लेस होंगे, सब के सब, वन टू ऑल, मेल एंड फीमेल, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े, ऑल विल बी ड्रेसलेस। किसी एक को भी दूसरा इंसान इस तरह से ध्यान नहीं जाएगा कि वो उसको देखे कि यार है पागल जा जड़ा है ना जनाब, चलो को कपड़ा ही उत्ते करके आ जाता, ड्रेस ही पा के आ जाता, वहीं आ गया। बनी इतनी होएगी, इस कदर खौफ सर पे सवार होएगा और इस कदर हर एक को अपनी अपनी अपनी, उधर अरेबिक शब्द में ना हर एक शख्स नफसी नफसी मेरी जान क्या बनेगा। मैं जाए बच्चों के कोई एक नेकी दे, शायद मेरी नेकियां ना कम हो जाएं, तो बच्चे माओ से भागेंगे, मम्मा कोई पता नहीं अगर मेरी कम होगी तो मेरा क्या बनेगा। बहनें जाएंगी भाइयों के पास, भाई जाएंगे बहनों के पास, बाप जाएंगे बेटियों के पास, बेटियां जाएंगी बापों के पास, ये चाचे ताए मामे सबके पास लोग जा जाकर तरले मारेंगे, यार कोई एक आध नेकी हमें दे दे, कहीं मेरी नेकियां ना कम हो जाएं। दूसरा कहेगा कि यार तेरे को अगर है ना तो मैनू दे दे, मेरा भी हले हिसाब होना है कि मेरिया ना घट जान। हालत होगी। तो एनी हो, बहुत सारे लोग जो हैं उनको रब नूरानी ड्रेस पहनाएगा, वो नूरानियत के ड्रेस पहने हुए होंगे, और उनके ड्रेस जैसे वो लंबे लंबे ड्रेस वो लेडी डियाना ने जैसे फ्रॉक पहनी थी शादी पे, वो पीछे जनाब 4 बंदों ने पकड़ी हुई थी, कुछ लोगों के लिबास ऐसे ही होंगे और वो नूर से बने हुए होंगे और उनकी पर्देदारी भी होएगी और उनकी रोशनी इतनी होएगी कि वो लोगों की आंख को खीरा कर रही होएगी। रब से दुआ है कि वो रब इस वर्तमान में भी हमारे पर्दे रखे और अगले वर्तमान में भी हमारे पर्दे रखे, यहाँ भी हमारे पापों को ढांक ले और वहाँ भी हमारे पापों को ढांक ले, यहाँ भी दुनिया के सामने जलील ना होने दे और उधर भी दुनिया के सामने जिल्लत में न जाने दे। यहाँ भी रब इज्जत का जीवन दे दे और वहाँ भी रब इज्जत की जिंदगी नसीब कर दे। दानिया, और मैंने क्वेश्चन को नहीं लेना, मैं थक गया हूँ यार, अभी तक ना टेम्पो नहीं बन रहा सत्संग